जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आपको बता दें कि हर महीने में 2 एकादशी तिथियां आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। वहीं आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे तीनों लोकों में सबसे प्रसिद्ध एकादशी माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और पापों से मुक्ति मिलती है। चलिए जानते हैं कि 2025 में योगिनी एकादशी का व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 जून 2025 दिन शनिवार को सुबह 7:19 पर और वहीं एकादशी तिथि समाप्त होगी 22 जून 2025 दिन रविवार को सुबह 7:28 पर। ऐसे में दोनों दिन एकादशी है। आपके यहाँ, आपके क्षेत्र में, आपके आसपास जिस दिन एकादशी मना रहे हैं उसी दिन आप मना लीजिए। लेकिन 21 जून की जो एकादशी है वह दशमी युक्त एकादशी है। शास्त्रों की माने तो दशमी युक्त एकादशी करना उचित नहीं है। और वहीं 22 तारीख की जो एकादशी है वह त्रिस्पर्शा एकादशी है, जो कि बहुत ही शुभ मानी जाती है। त्रिस्पर्शा एकादशी किसे कहते हैं? जिस एकादशी में एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियां शामिल हो उसे त्रिस्पर्शा एकादशी कहते हैं, जो कि 22 जून 2025 दिन रविवार को द्वादशी युक्त एकादशी बेहद ही शुभ और फलदायी है। इस दिन व्रत रखना उत्तम होगा। 21 तारीख को जो एकादशी का व्रत रखेंगे वह सिर्फ एक एकादशी का फल प्राप्त करेंगे और वहीं जो त्रिस्पर्शा 22 जून को एकादशी का व्रत रखेंगे वह कई एकादशियों का फल प्राप्त करेंगे। आप अपने अनुसार देख लीजिए आपको किस दिन व्रत करना है। इस दिन का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:04 से लेकर सुबह 4:44 तक। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:21 से लेकर सुबह 7:41 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:43 से दोपहर 3:39 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 7:21 से शाम 7:41 तक। निशिता मुहूर्त रात 12:03 से रात 12:43 तक। योगिनी एकादशी व्रत का पालन दशमी तिथि से प्रारंभ हो जाएगी। अगर आप 21 तारीख को व्रत रख रहे हैं तो दशमी का नियम पालन 20 तारीख को ही करेंगे। दशमी तिथि में सात्विक भोजन लेना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और मसूर की दाल, बैगन वगैरह नहीं खाया जाता है। आप महिला हैं तो एक दिन पहले यानी दशमी के दिन ही बाल धोकर शुद्ध हो जाइए और सात्विक भोजन लेकर व्रत के लिए तैयारी शुरू करें। लेकिन ध्यान रखिएगा कि दशमी में आप चावल बिल्कुल भी ना खाएं और सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं किया जाता है। आप सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लीजिएगा। और जो लोग व्रत नहीं रखते हैं और एकादशी के दिन चावल नहीं खाते हैं उनके लिए बता दूं कि वे लोग 21 जून को चावल नहीं खाएंगे। पूजा विधि: इस दिन सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। इसके बाद नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और स्वच्छ शुद्ध वस्त्र धारण करें। इस दिन पीले रंग का वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद अपने मंदिर में भगवान गणेश की पहले पूजा करें और उसके बाद लक्ष्मी नारायण की विधि विधान से पूजा करें। आपके घर में लड्डू गोपाल हों या शालिग्राम हो या लक्ष्मी नारायण की मूर्ति हो, किसी धातु की मूर्ति हो तो
पंचामृत से अभिषेक करें। आज के दिन पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं और पीले रंग का वस्त्र धारण कराएं। इसके बाद भगवान को पीला चंदन, अष्टगंध चंदन, पीला जनेऊ, पीला पुष्प अर्पित करें। माता लक्ष्मी को रोली, कुमकुम, अक्षत और गुलाब का फूल या कमल का फूल अर्पित करें। ध्यान रखिएगा कि आज के दिन चावल का उपयोग नहीं होता है। आप अक्षत में तिल का प्रयोग करेंगे, कहीं भी चावल का प्रयोग नहीं होगा। पूजा पाठ में भी चावल का प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। योगिनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करें, पढ़ें या सुनें। आपके पास समय हो तो इस दिन विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही फलदायक होता है। इस दिन लक्ष्मी नारायण को अन्न का भोग नहीं लगता है। आप फलाहार, फल, मिष्ठान का भोग लगाएं। भोग में तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें। बिना तुलसी पत्र के नारायण भोग स्वीकार नहीं करेंगे। अंत में आरती करें और पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना जरूर करें। अब जानते हैं पारण का शुभ मुहूर्त। जो लोग 21 जून को व्रत रखेंगे उनका पारण 22 जून को दोपहर 1:47 से लेकर शाम 4:35 तक है। आप इस बीच में व्रत का पारण कर सकते हैं। और वहीं जो लोग 22 जून को व्रत रखेंगे उनका व्रत पारण 23 तारीख को होगा। उस दिन का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:24 से लेकर सुबह 8:12 के बीच। इस शुभ समय में आप व्रत का पारण अर्थात व्रत खोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि व्रत पारण में शुद्ध सात्विक भोजन लिया जाता है। इस दिन तेल में बना हुआ भोजन नहीं करते हैं, अर्थात सरसों का तेल नहीं उपयोग किया जाता है। आप चाहें घी में बना लीजिए या कोई और तेल से बना लीजिए, लेकिन सरसों का तेल नहीं खाया जाता है एकादशी पारण में। और इसके अलावा द्वादशी के दिन 2 ही समय भोजन करते हैं। आप व्रत पारण के समय एक बार अच्छे से भोजन कर लीजिए, उसके बाद दोबारा रात्र में ही भोजन करिएगा। बीच में आप फलाहार खा सकते हैं, फल वगैरह, दूध, चाय ये सब ले सकते हैं, लेकिन अन्न और नमक का सेवन सिर्फ 2 ही बार करिएगा। योगिनी एकादशी अत्यंत फलदायी व्रत है। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। मान्यता है कि इस व्रत से पापों से मुक्ति मिलती है और दरिद्रता दूर होती है। इसके साथ ही जीवन में आ रही रुकावटें दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। आप सभी को योगिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।